जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि ली चैन जीनियस हंटिंग कंपटीशन में फर्स्ट पोजीशन हासिल की है और विंडो एकेडमी में शामिल हो गया है। यहाँ तक कि ली चैन मास्टर जून का पर्सनल डिसेबल भी बन गया है। अब आगे एपिसोड की शुरुआत में हम ली चैन को देखते हैं जो कि क्वीन सेक्ट में होता है, जो कल्टीवेशन कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि ली चैन फाउंडेशन स्टार लेवल 12 में ब्रेक थ्रू कर लेता है। फिर ली चैन मन में सोचने लगता है, आधे महीने से भी ज्यादा समय तक एकांत में कल्टीवेशन करने के बाद आखिरकार मैंने क्यूआई फाउंडेशन लेवल 8 से लेवल 12 में ब्रेक थ्रू कर ही लिया। तभी वहां पर डियान आती है और ली चैन से लिपटते हुए बोलती है, मास्टर ली चैन इतनी तेजी से प्रोग्रेस क्यों कर रहे हो? सच में मुझे मास्टर के साथ रहकर काफी ज्यादा फायदा होता है। जिसे सुनकर ली चैन गुस्से में कहता है, हर बार अचानक आकर मेरे लिए नई मुसीबत खड़ा मत किया करो। तभी ली चैन और डियान वहाँ क्वींसे के मास्टर और जिंगबाई को आते हुए देखते हैं। उन्हें देखकर डियान ली चैन से बोलती है, इतना गुस्सा क्यों करते हो? जब मुसीबत में फंस जाओ तब अपनी बड़ी बहन के पास मदद मांगने के लिए मत आना। इतना कहकर डियान फिर से ली चैन की सोलसी में चली जाती है। इसके बाद ली चैन जाकर मास्टर क्वीन को ग्रीट करता है, जिस पर मास्टर क्वीन कहते हैं, ली चैन तुम सच में एक जीनियस हो, तुम्हारी पावर फिर से काफी ज्यादा बढ़ गई है। जिसे सुनकर ली चैन कहता है, ये तो बस मेरी किस्मत अच्छी थी। जिस पर जिंगबाई ली चैन से कहता है, मास्टर क्या अब हमें विंडो एकेडमी में रिपोर्ट नहीं करना चाहिए? जिसे सुनकर मास्टर क्वीन कहते हैं, चिंता मत करो, आज से तुम दोनों विंडो एकेडमी के पर्सनल डिसाइबल हो। क्वीन फैमिली अब तुम्हारे लिए कोई नई परेशानी नहीं खड़ा करेगी। ली चैन अब जाओ और जो करना है वो करो। जिस पर ली चैन भी तैयार हो जाता है और मास्टर क्वीन से कहता है, इतने सालों तक मेरा ख्याल रखने के लिए आपका धन्यवाद, अब मैं चलता हूँ। इसके बाद ली चैन विंडो एकेडमी की दी हुई वही टोकन निकालता है और उसे इस्तेमाल करता है और वहां से टेलीपोर्ट होकर सीधे विंडो एकेडमी में पहुंच जाता है। वहां पहुंचने के बाद जिंगबाई ली चैन से कहता है, मास्टर क्या हम गलत जगह आ गए हैं? क्योंकि वहां पर एक भी इंसान नहीं दिखाई दे रहा था। जिसे सुनकर ली चैन कहता है, ये टेलीपोर्टेशन टोकन मुझे मास्टर ने खुद दिया था, इसमें कोई गलती नहीं हो सकती। तभी वहाँ एक खूबसूरत लड़की आती है और ली चैन से कहती है, ये मास्टर का यार्ड है। उस लड़की का नाम सू क्वीन होता है। फिर वो कहती है, मास्टर ने मुझे एक नए जूनियर का स्वागत करने के लिए भेजा है, क्या तुम ली चैन हो? जिस पर ली चैन हाँ में जवाब देता है। सू क्यान अपने मन में सोचने लगती है, क्यूआई फाउंडेशन स्टेज का एक लड़का, आखिर इसमें ऐसी क्या खास बात है कि मास्टर ने इसे अपना पर्सनल डिसाइबल बना लिया। इसके बाद वो ली चैन से कहने लगती है, मास्टर से मिलना चाहते हो? ठीक है, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझे फाइट में हराना होगा। इसे सुनकर जिंगबाई गुस्सा होते हुए कहता है, गोल्डन कोर लेवल 7 का इंसान भला क्यूआई फाउंडेशन स्टेज वाले से कैसे लड़ेगा? ये तो सीधा सीधा नाइंसाफी है। जिस पर सुकियान कहती है, मैं अपनी कल्टीवेशन गोल्डन कोर लेवल 2 तक दबा देती हूँ। अगर तुम मेरे 10 अटैक झेल गए तो ठीक है, लेकिन अगर इतना भी नहीं कर पाए तो विंडो एकेडमी से बाहर निकल जाना। जिसके लिए ली चैन भी तैयार हो जाता है और कहता है, सीनियर मुझे गाइड कीजिए। इसके बाद दोनों आपस में एक फ्रेंडली फाइट शुरू कर देते हैं। शुरुआत में ली चैन सिर्फ सुकियान का अटैक रोक रहा होता है और उसे पीछे हटने पर मजबूर कर रहा होता है। ये देखकर सुकियान ली चैन से काफी इम्प्रेस हो जाती है, लेकिन इसके बाद सुकियान ली चैन पर और भी तेजी से अटैक करना शुरू कर देती है और कहती है, ये अटैक भी ट्राई करके देखो। जिससे ली चैन काफी आसानी से बच जाता है और कहता है, आपका अटैक इतना भी पावरफुल नहीं है। इसके बाद दोनों एक दूसरे को पीछे धकेल दिए जाते हैं। सुकियान कहती है, लगता है तुम्हारे पास सच में कुछ स्किल्स हैं। जिस पर ली चैन सुकियान से केयरफुल रहने के लिए कहता है और उस पर अटैक करते हुए बोलता है, विंडो एकेडमी में ये मेरा पहला टेस्ट है, मुझे हर हाल में इसे पूरा करना होगा। और फिर ली चैन तेजी से अटैक करना शुरू कर देता है। जिसे देखकर सुकियान मन में सोचने लगती है, मेरे सामने इतनी देर तक टिके हुए हो, सच में तुम काफी अच्छी फाइट करते हो। अब ली चैन अटैक करते हुए कहता है, सीनियर अब ये फाइट यही खत्म होगी। जिसे सुनते ही सुकियान मन में सोचने लगती है, ये लड़का सच में अमेजिंग है। लेकिन तभी ली चैन अटैक करते हुए सुकियान के कपड़े का एक छोटा सा हिस्सा काट देता है, जिससे सुकियान काफी घबरा जाती है और नीचे गिरने वाली होती है। लेकिन ली चैन तुरंत उसका हाथ पकड़ के उसे बचा लेता है। दूसरी तरफ सुकियान मन में सोचने लगती है, तो ये सच में वही लेजेंडरी लड़का है जिसके बारे में मुझे मास्टर ने बताया था। फिर सुकियान ली चैन से कहती है, मैं हार गई जूनियर, तुम सच में कमाल के हो। क्यूआई फाउंडेशन स्टेज में होकर भी तुमने गोल्डन कोर के कल्टीवेटर के सामने खुद को साबित कर दिया है। जिस पर ली चैन सुकियान से कहता है, ये सिर्फ इसलिए हुआ
हुआ क्योंकि सिनियन ने मुझ पर रहम किया है। तभी वहाँ जिंगबाई आते हुए कहता है, मास्टर सच में आप जीनियस हैं। लेकिन तभी वहाँ गुस्से में कोई चिल्लाता है और बोलता है सुक्यून से दूर रहो। तभी वहाँ लेंग्यू आता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई सुक्यान को चोट पहुँचाने की? क्या तुम्हें नहीं पता कि सुक्यान मेरी होने वाली फियोंसी है? तभी सुक्यान आगे आकर कहती है, लेंग्यू अगर तुमने फिर से ऐसी बकवास की तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। जिस पर लेंग्यू कहता है, सुक्वीन इसने तुम्हें चोट पहुंचाई है, फिर भी तुम इसकी तरफदारी क्यों कर रही हो? जिसे सुनकर सुक्यान लीचेन से कहती है, आओ जूनियर मैं तुम्हें मास्टर से मिलवाती हूँ। जिस पर लीचेन सुक्यान को थैंक्स कहता है। फिर सुक्यान लीचेन से कहती है कि उसके पीछे आओ। उसके बाद वो कहती है, मास्टर से मिलने के बाद मैं तुम्हें पूरी विंडो एकेडमी घुमाने ले चलूंगी। उनकी बातें सुनकर लेंग्यू अपना अटैक तैयार कर लेता है और कहता है, सुक्वीन के साथ खड़े होने का हक सिर्फ मुझे है। और फिर लेंग्यू लीचेन पर अटैक कर देता है। लेकिन तभी वहाँ एकेडमी मास्टर आकर लेंग्यू के अटैक को पूरी तरह से रोक देते हैं और अपनी एनर्जी प्रेशर से उस पर अटैक कर देते हैं, जिससे लेंग्यू सीधे नीचे जाकर गिर जाता है। फिर एकेडमी मास्टर कहते हैं, लेंग्यू मेरे डिसाइबल के सामने अपनी धौंस मत दिखाओ। जिसे देखकर लेंग्यू एकेडमी मास्टर से माफी मांगते हुए कहता है, इस डिसाइबल का ऐसा कोई इरादा नहीं था, मुझे माफ कर दीजिए। तभी एकेडमी मास्टर लीचेन को अपने पास बुलाते हैं। फिर वो सभी लोग उनकी तरफ जाने लगते हैं, जिसे देखकर लेंग्यू मन में कहता है, एकेडमी मास्टर जिस डिसाइबल की बात कर रहे थे वो यही है। आखिर इस लड़के में ऐसा क्या है? तभी जिंगबाई लेंग्यू से कहता है, मेरे मास्टर को एकेडमी मास्टर ने खुद अपना आखिरी और पर्सनल डिसाइबल बनाया है और मैं जिंगबाई मास्टर लीचेन का सबसे अच्छा असिस्टेंट हूँ। अब से अपनी दोनों आंखें खुली रखना। जिसे सुनकर लेंग्यू को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो उस समय कुछ नहीं कर पाता और वो कहता है, बस इंतजार करो, तुम्हें सबक सिखाने के मेरे पास और भी बहुत से रास्ते हैं। दूसरी तरफ हम एल्डर हान को देखते हैं। उनके पास एक मैसेज आता है। उस मैसेज में वो पर्सन बोल रहा होता है, कैसे हो मेरे पुराने दोस्त, मुझे तुमसे एक काम करवाना है। काम पूरा होने के बाद मैं तुम्हें टॉप ग्रेड हेवनली रैंक स्पिरिट पील दूंगा। जिसके जवाब में एल्डर हान कहते हैं, टॉप ग्रेड हेवनली रैंक स्पिरिट पील एल्डर वेन, आप तो बहुत बड़ा इनाम दे रहे हैं, बताइए मुझे क्या करना है? तब सामने से कहा जाता है, मास्टर जून ने लीचेन नाम के एक नए डिसाइबल को अपना पर्सनल डिसाइबल बनाया है। एकेडमी के अंदर जून उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, इसलिए मेरे लिए उसे पकड़ना आसान नहीं है। लेकिन तुम एक एल्डर हो, इसलिए कोई ना कोई तरीका निकाल कर उसे विंडो एकेडमी से बाहर निकलवा दो। जिस पर एल्डर हान भी तैयार हो जाता है और कहता है, ये तो बहुत छोटा सा काम है, इस काम को मुझ पर छोड़ दीजिए। और फिर इसी सीन के साथ हमारा एपिसोड खत्म होता है।